अमरीका में पाकिस्तानी डॉक्टर को दाइश की मदद फराहम करने और दहशतगर्दी के इल्जामात पर 18 साल कैद की सजा सुना दी गई। डॉक्टर मसूद को दाइश को मदद फराहम करने और अमरीका में हमलों की कोशिश करने का इल्जाम है। पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तानियों की इस टाइम कुछ खास इज्जत नहीं है और पाकिस्तान के लिए ट्रेंड चल रहे हैं गेट लॉस्ट ग्रीस, यूएई और उसके अलावा टर्की और अब यूएस के अंदर भी एक ट्रेंड चलने लग गया है गेट लॉस्ट पाकिस्तानी। ये सचमुच में काम करने के काबिल होते तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। आज ये एक डॉक्टर पकड़ा गया है, कल को 10 और पकड़े जाएंगे, इसलिए कि आपके यही मदरसे और यही आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो इसी किस्म के स्टूडेंट्स निकाल रहा है और पूरी दुनिया में जहर फैला रहा है। हम सब जानते हैं कि इतने ममालिक में पाकिस्तान के लिए गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड लग चुका है। ग्रीस में लगा, तुर्की में लगा, यूके में लगा, बहुत से ममालिक में लगा और अब हमने बोला कि हम कोई भी मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं। इसी तरह से एक खबर सामने आई है कि भाई यूएस में पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्रेंड लगना शुरू हो गया है। गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड वहां पर लग रहा है। दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ना सिर्फ नॉन मुस्लिम भी हमारे सामने अफगानिस्तान और बहुत से और इवन के सऊदीया ने हमें लास्ट टाइम वार्न किया था कि अपनी दहशतगर्दी को खत्म करें। आप इंडिया की रिस्पेक्ट ज्यादा इसलिए कि बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, कारोबार के लिहाज से जो कहेंगे तकरीबन वो पूरा करते हैं, हम नहीं करते। हम क्यों नहीं करते? पता नहीं क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। प्रॉब्लम है वो मुस्लिम्स के अंदर है और मुस्लिम्स भी पाकिस्तानी मुस्लिम्स के अंदर प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का आइडेंटिफिकेशन मतलब आतंकवाद, पाकिस्तान का आइडेंटिफिकेशन मतलब स्लीपर सेल। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज के क्लिप में आपने देखा, अमेरिका में एक पाकिस्तानी डॉक्टर के मामले ने सुरक्षा एजेंसियों को और भी हैरान कर दिया है। मायो क्लिनिक के पूर्व कर्मचारी मोहम्मद मसूद ने आतंकवाद से जुड़े एक आरोप में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक मसूद आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित था और संगठन के लिए सीरिया जाकर लड़ने की इच्छा रखता था। इतना ही नहीं, उसने अमेरिका में खुद ही हमले करने की योजना की बात भी कही थी। जांच के दौरान मसूद एफबीआई के ऐसे लोगों के संपर्क में आया जिन्हें वह आईएसआईएस के सदस्य समझ रहा था। उसने उनके सामने संगठन और उसके नेता के प्रति अपनी वफादारी जताई और आईएसआईएस के इलाके तक पहुंचने में मदद लेने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले ही अमेरिकी एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी सारी साजिश धरी की धरी रह गई, जिससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तानी विदेशों में जाकर इसी तरीके की सोच रखते हैं, जिनकी वजह से दुनिया के तमाम देशों से पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है। तो मतलब हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी ये चीजें कहने लग गए हैं और क्या रीजन है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही से ये आवाज आती है कि दहशतगर्दी में ये पकड़ा गया, दहशतगर्दी में वो पकड़ा गया। क्या वजूहात है? देखिए अनम, सबको पता है कि मैं बहुत साफ बोलती हूँ, बहुत खरा बोलती हूँ। शायद लोग मुझे, आपके पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान के मुसलमान भी मुझे बड़ी गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, सड़ी सड़ी गालियां देते हैं, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे से भी अगर आप बाहर निकल करके इंटरव्यू लीजिएगा ना, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दिखा सकती हूँ आपके पाकिस्तानी चैनल्स पर, अगर उनसे पूछिए कि हिंदुस्तान जाकर के क्या करोगे, तो वो कहता है कि वो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, सबको मार डालूंगा, सब हिंदू है, सबको मार डालूंगा। हमारे हिंदुस्तान के बच्चे से जब इंटरव्यू लीजिएगा ना, तो कहेगा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना है, मुझे भारत के प्रधानमंत्री जैसा बनना है, मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना है। तो ये अपनी अपनी सभ्यता होती है। पाकिस्तान जो है, हमारे यहाँ जो आर्मीज हैं वो हमारी सरकार पर रूल नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो आर्मीज हैं उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि नाजिया मुसलमानों के कितने खिलाफ बोल रही है और हिंदुओं के पक्ष में कितना बोल रही है, उनकी ये ड्यूटी नहीं है। हमारे यहाँ की जो आर्मीज है उनका दिमाग इन चीजों पर नहीं लगा हुआ है कि कौन कौन नेता और कौन कौन स्पोक पर्सन कौन कौन सी बातें जो है वो कौन से चैनल पर बैठ करके बोल रहा है और हमने जाकर के उसको दूसरे दिन सुबह सुबह अरेस्ट करके लेके आना है। ये हमारी आर्मी हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसके ऊपर बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हमारे देशवासी, हमारे भारतीय नागरिक जो हैं वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके
और पूरी इज्जत से इस हिंदुस्तान में रह सके और कोई भी बुरी नजर हमारे हिंदुस्तान को ना देख सके। ठीक है, आपके पाकिस्तान का जस्ट अपोजिट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए ये कोई नई बात नहीं है। आज भी अब तो पहले तो हिंदुस्तान डल था, 10वें नंबर पर था भाई इकोनॉमिक में, ऐसे कोई अचीवमेंट्स भी नहीं थे। अब तो ये पूरी दुनिया में चंद्रयान 3 के मिशन के बाद से तो ये पूरी दुनिया में हम ऐसे हो चुके हैं कि भाई नासा भी आंखें ऐसे खोल करके फाड़ करके देख रहा है कि भैया इतने सारे वैज्ञानिक, इतने सारे मतलब इंटेलिजेंट लोग हिंदुस्तान की धरती पर थे और हम लोगों को आइडिया ही नहीं था। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत लोगों ने, विदेशी मुल्कों ने उनको बुलाने की कोशिश की थी, उनको सम्मान दे करके उनको अपने पास रखने की कोशिश की थी, पर नहीं हो पाया था। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के जो मुसलमान होते हैं, जो वाकई में अपनी राष्ट्र से, अपनी भूमि से, अपने संविधान से मोहब्बत करते हैं, वो अपने हिंदुस्तान की धरती को भारत माता बोलते हैं। अब मैं आपके सवाल के जवाब पर आती हूँ। एकरा आई 17 फरवरी 2023 चाइना से जासूस पाकिस्तान से मैनिपुलेट करके भेजा गया। 31 ईयर का आदमी मेडिकल पढ़ने गया वहां पे, उसको मेडिकल के अलावा हर चीज में इंटरेस्ट है, मेडिसिन के अलावा हर चीज में वो आदमी इंटरेस्ट ले रहा था। और वो क्या पढ़ा होगा एमबीबीएस यहाँ पे कि उसके बाद भी उसकी बुद्धि नहीं सुधरी। तो जो लोग ये कहते हैं ना, ये उनके मुंह पे करारा तमाचा है कि ये एजुकेशन से सॉल्व हो जाएगा, एजुकेशन से सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा सॉल्व एजुकेशन से, क्योंकि एजुकेशन का कंटेंट क्या है। जैसे मैं हूं एजुकेटेड, अब आप कहिए मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं समझता हूँ कि आई हैव अ प्रीटी ओरिजिनल माइंडसेट एंड थिंकिंग, लेकिन मैं अपने जब मुझे एक होता है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं अब 40 साल का हो गया हूँ, मेरे अब मिड लाइफ जिसे आप कहते हैं, मैं यूथ में तो नहीं हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ 35 तक यूथ होता है सारी दुनिया में, तो आई एम नॉट ए यूथ एनी मोर। अब 35 के से लेकर के 55 तक तो आप जिसे हमारे यहाँ कहते हैं मिडिल एज, मैं मिडिल एज पर्सन हूँ एक। अब मिडिल एज पर्सन में मेरे अपना जो है पढ़ाई लिखाई के बाद मुझे लगता है अपनी हिस्ट्री को जाने, अपने कल्चर को जाने, उनसे अपना प्यार होगा। अब मैं धोती कुर्ता पहन के एक दिन कॉलेज में जाऊं हफ्ते में, इस तरीके की मेरी मानसिकता होती है। ठीक है ना, मुझे भगवान से नहीं कोई वो है कि भगवान मुझे कोई दे दे, मैं कभी नहीं मांगता कि मुझे पता कोई कुछ ऊपर से मिलने वाला ले, लेकिन मेरी कल्चर तो है ना। मैं भगवान जैसे श्री राम है तो उनसे मेरा प्यार है, क्यों? इसलिए नहीं कि कुछ वो मुझे दे देंगे, इसलिए कि मैं उनको देखता हूँ कि हाँ एक ऐसे इंसान होना चाहिए, भाई अच्छा इंसान है, अच्छे उन्होंने मॉरल स्टैंडर्ड दिए हम लोगों को। तो आदमी एक समय के बाद अपनी रूट्स में जाता है, ठीक है ना। करियर और पैसा एक समय के बाद वो ठंडा पड़ जाता है, फिर वो अपनी रूट्स तलाशता है, अपनी जड़ों को तलाशता है। पाकिस्तानी जब अपनी जड़ों को तलाशता है तो उसकी जड़ में उसको कुछ नहीं मिलता, वो सिर्फ एक रिलीजन के अलावा उसको कुछ नहीं मिलता, और वो उसकी सबसे बड़ी समस्या है। तो वो जहां जाता है वो वहां पे अपनी जड़ें जमा ही नहीं पाता, क्योंकि वो जड़ें रिलीजन में खोज रहा है, जो कि धरती से तो नहीं जुड़ी है, आसमान से जुड़ी है वो तो वो धरती से नहीं जुड़ पाता। रिलीजन तो आसमान से आता है ना, धरती से तो नेशनैलिटीज आती है, एथनिसिटी आती है।